आप सभी को नमस्कार। बजट सेशन शुरू हो चुका है और कल 23 जुलाई है जब मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। लेकिन खबर बननी थी बजट पर, लेकिन मोदी सरकार ने अपने तीसरी कार्यकाल के बजट के पहले ही एक ऐसा निर्णय ले लिया जिससे देश की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्ष सरकार से वो फैसला वापस लेने की बात कह रहे हैं। और सरकार का ये फैसला है 58 साल पुराने आरएसएस के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करना। वो दिन था 7 जुलाई 1966 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में नहीं शामिल होगा और ना ही संगठन से जुड़ा कामकाज करेगा। तब से चला आ रहा है कानून अभी तक था, लेकिन आज मोदी सरकार ने इस 58 साल पुराने कानून को बदल दिया है। यानी अब से कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां बढ़ी है, बीजेपी कहीं न कहीं अब उसे कम करना चाहती हैं। बीते दिन जिस तरह से आरएसएस के कई बड़े नेताओं का बयान सामने आया, आरएसएस के मुखपत्र में भी लेख लिखे गए, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले पर कड़ा आपत्ति जता रहा है। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए को सीट कम मिली है, कहीं न कहीं बीजेपी आरएसएस से दूरी बनाकर के इस चुनाव में चल रही थी। मोहन भागवत का भी बड़ा बयान सामने आया था कि अति उत्साह में बीजेपी को ये दिन देखना पड़ा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का जितना उपयोग करना चाहिए था चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में नहीं कर सकी। वहीं यूपी में बीजेपी को 2014-2019 का जो रिजल्ट था उससे सबसे बुरी परिस्थिति इस साल की थी। 2014 और 2019 में बीजेपी 70 से ज़्यादा सीट यूपी में जीती थी, लेकिन इस बार 40 से नीचे सीट यूपी में जीती। अब यही जो दूरियां थी, इस फैसले को बीजेपी कहीं न कहीं आरएसएस से उस दूरिया को मिटाने के लिए कम करने के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वो 1966 का वो फैसला क्या था और आखिर इंदिरा गांधी को फैसला क्यों लेना पड़ा था। उस समय गौरक्षा गौ हत्या को लेकर के गौ संगठन बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। दिल्ली में रैली निकाली जा रही थी और उसी में भगदड़ मच गया, हंगामा हो गया, जिसमें कई सारे गौ सेवकों और साधु संतों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इंदिरा गांधी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से आरएसएस के और सरकारी कर्मचारियों के बीच दूरी रखने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस का हिस्सा अब नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से मौजूदा गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, जो घटना घटित हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी पीएम मोदी और सबके ऊपर सवाल खड़े इसलिए कर रही है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, और अगर सरकारी और प्रशासन में सत्ता पार्टी के अधिकारी मौजूद रहेंगे तो वो अपना काम कराने में सफल होगी। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो बात निकल के सामने आई थी, जो आरोप बीजेपी नेताओं की तरफ से लग रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लग रहे थे, वो ये लग रहे थे कि प्रशासन बीजेपी नेताओं को हेल्प नहीं कर रहा है, वोटर आईडी तक नहीं बन पा रहे हैं, लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है। वहीं अभी यूपी में जो बवाल चल रहा है उसमें भी होता है कि प्रशासन कई नेताओं की बात नहीं मान रहा है, प्रशासन की अपनी मर्जी चल रही है। यानी कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की है यूपी में, लेकिन अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी आरएसएस से जो अधिकारी हैं
और जो सरकारी अधिकारी आरएसएस से बीच गठजोड़ करके कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पे भी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। इसलिए भी ये फैसला उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। अगर बात करें कोई भी प्रशासन की, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो या बीजेपी की सत्ता हो या तमाम किसी की भी सत्ता हो, सारे सत्ता दल चाहते हैं कि प्रशासन में उनके अधिकारी, उनके लोग मौजूद रहें ताकि उनको अपना काम करने में आसानी हो। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और वो भी ये काम कर चुकी है। वहीं अब बीजेपी को ऐसा लगता है चुनाव रिजल्ट के बाद से कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी ये बात नहीं मान रहे हैं, तो बीजेपी सामने न आकर के पीछे से आरएसएस का सहारा ले रही है और प्रशासनिक तौर पर उसमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। बात करें कि जब आज आदेश आया तो उसमें लिखा था कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970, 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही कहना था, उसके बाद से विपक्षी दल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक संविधान की हत्या की बात कही जा रही थी। खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं हटा सकी, संविधान को बदल नहीं सकी चुनाव परिणाम के बाद जो आए हैं, तो उसी का बदला लेने के लिए अब शासन ने प्रशासन के रूप में पीछे दरवाजे से ये काम करना शुरू किया है, संविधान को खोखला करने के लिए। लेकिन आप ही बताइए कि जब प्रशासन में किसी पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे तो क्या देश के संविधान पर कितना असर पड़ेगा। देश के संविधान खोखला होगा तो दूर की बात है, लोगों के उम्मीद का क्या होगा जो प्रशासन से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं। वहीं यही आरोप मायावती ने भी लगाया है। बसपा प्रमुख ने बड़ा आरोप लगाते हुए इस आदेश को वापस लेने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से 58 साल के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इंदिरा गांधी के फैसले को पलट दिया है, आने वाले दिनों में देश में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं पार्लियामेंट का आज से बजट सत्र चालू हो गया है। कल विदेश मंत्री बजट पेश करेंगी, लेकिन बजट पेश के दौरान ये मुद्दा भी पार्लियामेंट में जरूर उठेगा और पार्लियामेंट हंगामादार होने के आसार भी हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि प्रशासन में सत्ता पक्ष के लोग अधिकारी के रूप में काम करें? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्येंद्र शर्मा शो। तब तक के लिए धन्यवाद।